तो सैद प्रकाश लख कर मत देरी। और इस संसार में आना और जाना, आते जाते जाने कितना वक्त हो गया, लेकिन आने जाने का फंड नहीं करना सकते। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए और नाक में दम आ गई, करें क्या जो मरते मरते हार गए। कितनी माताओं ने जन्म दिया हम भूल गए, कुछ याद नहीं। कितने भाई बहन हुए और कोई मेल मर्याद नहीं। कौन हमारा और हम किसके, कोई दाद फरियाद नहीं। लख 84 के चक्कर में कभी पार गए कभी पार गए और नाक में दम आ गई, करें क्या जो मरते मरते हार गए। सज्जन लोगों से कहो कॉल कर लो यानी भजन कर लो, तो नौजवान तो ये कहते हैं कि ना 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 अभी भजन करने का समय नहीं है। अरे तुम बुढ़े हो, तुम भजन कर। लेकिन बुढ़ापा जिस पर आया है वो उसका अनुभव कर रहे हैं कि बुढ़ापे में ये भजन भी नहीं होता। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। और बुढ़ापे में होता क्या है, कौल को भूल नहीं जाना, तेरी आवेगी में सुकून। बुढ़ापे में बारिश बने बीमारी आवे, बारिश बने बीमारी आवे, तब कॉल करत में रुक रुक जावे, रुक रुक जावे कॉल करत में। बुढ़ापा जब घेर लेता है तो सभी इंद्रियां वीकनेस हो जाती हैं। यानी अगर भजन करना भी चाहो तो कर नहीं सकते। क्यों कि तमाम खांसी, खुरसा, कफ, ठसा, नाना प्रकार की बीमारियां। इसलिए बारिश बने बीमारी आवे, कॉल करत में रुक रुक जावे। हरि शरणानंद तुम्हें समझ आवे, पूरा पूरा ले तो वर्ग पाना, तेरी आवेगी सुकौल, कौल को भूल नहीं रे जाना, तेरी आवेगी सुकौल। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि बुढ़ापे में पाए के जवानी तू इतने ठिलावे मती, आवे वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। भले भले तेरे सब कोई ना पूछे बात, मले मले हाथन में छाले पड़ जाएंगे। सूख जाए खाल और पिचक जाए गाल, जब घटे नैनन में जाले पड़ जाएंगे। सोमत में खटिया की पाटी पे रहे हाथ, चलते में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। हरे तेरी कंचन काया मिल
जाएगी माटी में। अरे तेरी कंचन काया सुंदर काया सोने जैसी काया मिल जाएगी माटी में। मेरे भैया बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं है। बारिश बने बीमारी आवे तब कॉल करत में रुक रुक जावे। इसलिए महाराज जी हरिशरणानंद का कहना यह है कि कॉल कब होगा, भजन कब होगा, पूरा नेटवर्क पाना। इस मोबाइल में यदि नेटवर्क होगा यानी टावर होगा तो कॉल हो जाएगी। अगर टावर नहीं हुआ तो आराम से नंबर लगाते रहो, कॉल होने वाली नहीं है। और वो चीज इस मोबाइल में जब ऊर्जा रूपी शक्ति आपके अंदर होगी तो भजन होगा यानी कॉल होगी, अन्यथा बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहने का मतलब यह है सभी सज्जन विचार कर लें कि ये मोबाइल आपको मिला हुआ है 5 तत्व का और ये सत्संग की अंतिम दिन की बेला है। जो आप सत्संग प्रांगण में बैठे हैं उन सभी से ये कहना है कि इस मोबाइल को श्री गुरु महाराज जी से चार्ज करा। यानी अभी गीत सुना था ना कि सुन ले चतुर सुजान निगुरा नहीं रहे। अगर निगुरे रहे तो इस मोबाइल का कोई लाभ उठा नहीं पाओगे और यदि गुरुमुखी हो गए तो लाभ ही लाभ है। इसलिए मोबाइल को जारी रखें, बंद न रखें, क्योंकि इसमें बैलेंस होगा तभी तो जारी रहेगा। अगर बैलेंस ही नहीं है तो खाली डिब्बा खाली होता। लेकिन ये गुरुओं से, सतगुरु से ही इसकी जानकारी होगी। कहीं झूठे गुरु लालची चेला नरक बीच होई ठेलम ठेला। अगर झूठे कनफुक्का गुरुओं के चक्कर में पड़ गए तो दोनों नरक के गामी हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उसके बाद में हमारे महाराज जी आ रहे हैं तो इस उदाहरण पर गौर करें। एक आश्रम में एक बहुत ही लोभी गुरु और लालची चेला रहते थे। महीने में एक दिन सत्संग होता था, एक दिन महीने में। तो जिस दिन सत्संग था सवेरे सवेरे गुरु जी बोले लला चेला से, कहने लगा कहो गुरु जी। उन्होंने कहा एक काम करो तुम बाजार चले जाओ। क्यों? प्रसाद ले आओ। तो गुरु जी समझाए के बोले जाओ फिरोजाबाद जाओ। कि चेला निकल जइयो बाजार लिया प्रसाद हरि गोरे। चेला निकल जइयो बाजार लिया प्रसाद हरि गोरे। चेला निकल तो कहीं प्रसाद ले आओ। और गुरुजी ने प्रसाद के लिए पैसे दिए। पुराने जमाने की बात है तो गुरुजी ने 2.5 रुपए दिए। 2.5 रुपया दे गुरुजी ने। अब चेला चलो है बाजार। बाजार पहुंच गए। जाए के पहुंचे हलवाई की दुकान पे तो लड्डू दिन बने चार के मुंह में।
कमों में भर आई लाल ले प्रसाद हरि तोर चेला जइयो बाजार ले प्रसाद हरि तोर चेला। बाजार गए, हलवाई की दुकान पर पहुंचे तो 2.5 रुपया में हलवाई ने 4 लड्डू दिए, 4। अब जो बाने 4 लड्डू देखे सज्जनों, सोईबा के मुंह में पानी आएगा। वो सोच लगो इतने बढ़िया लड्डू जे तो कैसो हमें खावे को मिल जा। अब उस चेला ने क्या किया, वो लड्डू लेकर के चले। सब लोग शांति से बैठे रहेंगे, स्वामी जी आ गया, उठेंगे कोई नहीं, बैठे रहोगे। यानी 4 लड्डू लेकर के आए, नेक दूर निकले। सोई सोचा कि गुरुजी के हम सवत पुराने चेला हैं, हमारी तो आते तुम्हें थे। तो उनने लिया और सोचा कि गुरुजी ने दिया तो मैंने लिया, तो 1 लड्डू लिया और मुंह में डाल लिया, खा लिया। अब चल दिए। जब चल दिए तो जब मन बड़ा बेईमान है, ले कई दूर और चले तो सोचने लगे कि गुरुजी ने सबे प्रसाद बांट देता है सत्संग के बाद में, और सबे प्रसाद बांट के ज्यादा नहीं तो देता है, जो बचत हो सो हमें दे देता है। तो गुरुजी का तो हमन लो तो 1 लड्डू लो और खा लो। अब 1 लड्डू ले 2 लड्डू बचे तो 2 लड्डू लेकर के चले। अभी आश्रम पे नहीं पहुंच पाए। का तो पहले जो सोची कि गुरुजी के हम पुराने चेला हैं और गुरुजी सबसे ज्यादा प्रसाद हमें देता है। अरे गुरुजी दो तो हमन लो तो 1 लड्डू लिया और फिर मुंह में डाल दिया। अब 3 लड्डू उसने खा करके 1 लड्डू बचा, ले जा करके मंच पर धर दो। गुरुजी बोले, चेला प्रसाद ले आए? कहाँ है? इधर गद्दी पर। क्यों रे ये बता।